हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में एक बेड जुटाना भारी पड़ रहा है, मगर बिहार के ग्रामीण इलाकों से जो रिपोर्ट आ रही है वो शॉकिंग है। यहां डॉक्टरों के आने का कोई वक्त ही नहीं होता, या महीनों में डॉक्टर कभी एक आध बार आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्पतालों में स्थानीय जनता ने कब्जा कर अपना सामान रखना शुरू कर दिया है। इंतजामिया लाचार है, अस्पताल बीमार है, आदमी बेजार है, फिर भी बिहार में बहार है। कोविड काल में पूरा देश काल की मार से कराह रहा है। महामारी शहर की सड़कों से चलकर गांवों तक पहुंच गई है। बिहार में अस्पतालों के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी पड़ताल जारी है। मधुबनी के बाद हमारी सहयोगी गोनिका अरोड़ा मिथिलांचल के मुकुट दरभंगा के 2 स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंची। पहला ठिकाना था मब्बी का हेल्थ और वेलनेस सेंटर। आलम यह था कि अस्पताल का दरवाजा उन्हें खुद खुलवाना पड़ा। अस्पताल की चाबी गांव वालों के ही पास रहती है। इस पूरे हेल्थ और वेलनेस सेंटर को दिखाते हुए उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, देखिए और जरा सोचिए। ये वो जगह है जहां पर जो कंपाउंडर है वो बैठते हैं, यानी कि डॉक्टर का रूम, उसके बगल में ये कंपाउंडर का रूम, जहां पर कुछ गिनी चुनी दवाइयां यहाँ पर पड़ी हैं। और इन दवाइयों को भी जब हमने देखा है तो इसमें से कई ऐसी दवाइयां हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं। जैसे कि ये दवाई है, ये अप्रैल में एक्सपायर हो चुकी है। अप्रैल 2021 का इसका एक्सपायरी डेट है। इसके अलावा और आपको दवाई दिखाएं तो यहाँ पर ये जो दवाई है ये इस महीने एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन ये दवाई यहाँ पर पड़ी है। ये दवाइयां यहाँ पर पड़ी तो हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब सेंटर खुलेगा नहीं, डॉक्टर नहीं आएंगे तो दवाइयां कहाँ से मिलेंगी उन्हें। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि ये पूरी एक लिस्ट है यहाँ पर, जहां पर 14 लोग जो कि इस वेलनेस सेंटर में काम करते हैं। ये इसी वेलनेस सेंटर का नाम है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मब्बी सदर दरभंगा में ये पूरा जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसमें 14 लोगों को अपॉइंट किया गया है। यानी कि इसमें जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जो डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा जो ANM है, जो स्टाफ है, ये सारी उनकी डिटेल्स है, उनके बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर है। हम इनसे बात भी करेंगे कि आखिर ये वेलनेस सेंटर खुल क्यों नहीं रहा। ये डॉक्टर साहब का कैबिन है जहां पर डॉक्टर को होना चाहिए इस वक्त, लेकिन डॉक्टर नहीं है। और कुर्सी पर, मेज पर हर तरफ पड़ी मिट्टी आपको बता रही है, धूल पड़ी बता रही है कि यहाँ पर डॉक्टर कई दिनों से नहीं आए। ये देखिए, ये फ्रिज पड़ा, इस पर पूरा धूल पड़ा है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। और पूरा टेबल, कुर्सी, मेज, पूरा कमरा इस वक्त धूल भाग रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर, लोगों का कहना है कि कई महीने हो गए आए ही नहीं है। अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे कमरे में, क्योंकि ये जो पूरा वेलनेस सेंटर है, इसको अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए, ये पूरा फर्नीचर का सामान पड़ा है, क्योंकि गांव में अभी एक शादी है और लोग अपना गांव का पूरा सामान यहाँ पर रख रहे हैं। पूरे टेबल, कुर्सियां ऐसे ही जैसे एक तरीके से कहें कि डंपिंग एरिया यहाँ पर है, वो उसे इससे बना दिया गया है। लोगों ने अपना सामान रखा है, लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जब स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही तो इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे ही कर लिया जाए। इस अस्पताल में डॉक्टर और कंपाउंडर के कमरों के अलावा प्रसूति कक्ष भी है। ये कितना सेंसिटिव काम होता है आप जानते हैं। अब प्रसूति कक्ष की हालत भी गोनिका अरोड़ा के जरिए अपनी आंखों देख लीजिए। महिला वार्ड है जहां पर डिलीवरीज होती है, और आखिरी डिलीवरी यहाँ पर कब हुई लोगों को भी याद नहीं है, क्योंकि ये पूरा महिला वार्ड इस वक्त एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे कमरे के रूप में तब्दील हो चुका है जहां पर सिर्फ बेड्स को, स्ट्रेचर्स को एक डंप किया गया है। यहाँ पर देखिए, हर तरफ आपको जो भी दिखेगा ये स्ट्रेचर्स यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन स्ट्रेचर्स किसी के इस्तेमाल के नहीं है, ये सिर्फ जंग खा रहे हैं। जो आसपास जो मशीन, अगर जो बेड जिसे डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट को भर्ती यहाँ पर किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो मूविंग स्ट्रेचर है, मूविंग स्ट्रेचर का भी आप हालत देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इस पर जाले लगे हैं मकड़ी के, और पूरी तरह ये धूल फांक रहा है। ये वो एरिया है जहां पर, ये वो वार्ड है जहां पर महिलाओं की डिलीवरी होती है, लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर ही नहीं आएंगे तो महिलाओं की डिलीवरी भी यहाँ पर कहाँ से होगी। और ये आपको दिखाई, ये अपने पूरे वेलनेस सेंटर की तस्वीर दिखाई है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ऐसी तस्वीर है। ये वेलनेस सेंटर लोगों के किसी काम का नहीं है। इस अस्पताल से 14 लोगों का स्टाफ जुड़ा है। स्टाफ की लिस्ट फोन नंबर समेत वहां मौजूद है, मगर नंबर दर नंबर मिलाने के बाद भी
कोई फोन उठाने वाला नहीं मिला। आपकी कॉल अभी पूरी नहीं की जा सकती है, कृपया थोड़ी। हमने प्रभारी को कॉल किया लेकिन फोन नहीं उठाया गया उधर से। बड़ी मुश्किल से वेलनेस सेंटर के मैनेजर का फोन मिला। उनकी बात खुद सुनिए। बन गई दिल की धड़कन, दिल का। हेलो, हाँ, रेवती रमन जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। सर, इंडिया टीवी से गौनिका बोल रही हूँ। बोला जाए ना मैडम। सर, ये हम मब्बी में आए थे, ये स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर अभी डॉक्टर ऑन ड्यूटी कौन है? वहाँ पर ऑन डॉक्टर अभी ड्यूटी में है डॉक्टर मेरा जमाली। तो सर यहाँ पर कोई है नहीं है, ये लोग कह रहे हैं डॉक्टर आते नहीं है, कोई है ही नहीं स्टाफ में। हम भी आए, यहाँ पे ताला लगा हुआ था। अभी भी एक्चुअली हुआ था क्या मैडम कि अभी आज से 4-5 दिन पहले लेटर आया है कि उससे पहले एडिशनल पीएचसी बंद रखने का सरकार का एक आदेश आया था। पीएचसी बंद रखने का? ऐसा क्यों सर? जी, एडिशनल पीएचसी बंद रखने का ये एक आदेश आया था कि कोरोना काल में जो है अभी 2-3 दिन पहले ही आया है सारे एडिशनल पीएचसी को फिर से खुलने के लिए। हाँ, अभी खुलने का ऑर्डर आ गया है? हाँ, अभी आया है ऑर्डर 2-3 दिन पहले ही। तो सर आज तो 2-3 दिन हो गए, तो अभी कोई ड्यूटी पे क्यों नहीं है? नहीं, तो एक्चुअली क्या है मैडम कि वहाँ पर जो है उन लोग का डिप्टेशन जो है कोविड केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में लगा हुआ था। तो वो लोग वहाँ पर थे, तो अभी उन लोग का जो है इसीलिए वहाँ पर नहीं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर हुमेरा जमाली का जो है वहाँ पर ड्यूटी है और वो वहीं पर अभी। तो सर यहाँ तो कोई है नहीं ना, तो ड्यूटी पे कोई तो आएगा। अब यहाँ पे अगर लोगों को जरूरत होगी दवाई की तो कहाँ जाएंगे लोग? ताला लगा है यहाँ तो। बात करते हैं मैडम। और दवाइयाँ भी ऐसे ही खुली पड़ी हैं, लोगों गांव वालों के, गांव के जो लोग हैं उनके पास चाबी है। कोई दवाइयाँ ऐसे उठा के ले जाए और ऐसे ही ले ले तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, वहाँ पर तो स्टाफ है मैडम। नहीं सर, कोई स्टाफ नहीं है। मैं यही खड़ी हूँ, मैं जहाँ पे दवाइयाँ रखी हैं कंपाउंडर के कमरे में, मैं वहीं खड़ी हूँ। हम पूछते हैं कौन नहीं है वहाँ पे। तो हमने पास पड़ोस के लोगों से बात की। अस्पताल के हाल पर वो खुद रोना रोते नजर आए। लाखों की लागत से अस्पताल बन गया, मगर अस्पताल स्थानीय लोगों के लिए लगभग बेमतलब है। कोविड महामारी में इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आदमी मतलब कैसे कैसे करके यहाँ से जाकर के डीएमसीएच कोई भर्ती होता है, कोई सदर प्रखंड जाता है, कोई प्राइवेट में जाता है। यहाँ पे कोई भी चीज नियमित नहीं है। मतलब यहाँ पे लाखों लाख रुपए की लागत से बना हुआ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही ताला मारा रहता है। हम देख रहे हैं कि लोगों के पास यहाँ का चाबी है, तो ये चाबी लोगों के पास क्यों है, स्टाफ के पास क्यों नहीं है? यहाँ पे सरकारी स्टाफ नहीं है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे है कि मतलब डॉक्टर साहब जो है ना ताला मार के चाबी जो पान दुकान करते हैं ना उसको दे देते हैं। हाँ, क्यों देते हैं? देते हैं कि वो आता है वो सुबह में फिर खोल उल के रख देते हैं। अच्छा। फिर डॉक्टर साहब में आके बैठ जाते हैं, बस यही है। यहाँ से शहर दरभंगा की दूरी बहुत नहीं है। शहर में मौजूद महाराज दरभंगा का महल भव्यता की अलग कहानी कहता है। जब आप इस राजशाही भव्यता के बरक्स लोकतंत्र में जनता के धन से बने इंतजाम पर नजर डालते हैं तो शर्मसार हो जाते हैं। हमने इस दुर्व्यवस्था की बाबत जिले के सिविल सर्जन से भी बात की। उनके बयान में आधा कोरोना का बहाना था और आधा जांच का फसाना था। मेरा कहने का मतलब कि जो अस्पताल बंद है तो अतिक्रमण का रूम में तो कोई होंगे नहीं, जो भी होंगे बाहर होंगे। जब अस्पताल तो कैसे अस्पताल खुला कैसे है वो तो हमको पता नहीं। अस्पताल जब बंद है तो बंद है। तो इस विषय की क्या जांच की जाएगी? हाँ, अगर आपके द्वारा बताया जा रहा है तो वहाँ के प्रभारी से पूछा जाएगा। हम गए वहाँ पर, हमने जाकर देखा कि दवाई किसी गांव वाले को चाबी दे रखी थी। वहाँ से हमने ताला उनसे खुलवाया तो अंदर दवाइयाँ भी ऐसे बाहर ही पड़ी हैं। ऐसे कोई भी उसका इस्तेमाल भी कर सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कुछ दवाइयाँ वहाँ पर एक्सपायर भी पड़ी थी। पता नहीं, अब तो आपके द्वारा सूचना दिया जा रहा है तो उसका जांच करवाना पड़ेगा कि क्या बात है। बिहार में अस्पतालों की जमीन, अस्पतालों की इमारतें, नए बने हेल्थ और वेलनेस सेंटर किस काम के हैं? इसके लिए किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराने से काम नहीं चलेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।